उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी युवक के साथ अभद्रता और ड्राई फ्रूट्स नदी में फेंकने का मामला सामने आया था। लखनऊ के 1090 लोहिया पथ पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवक के साथ कार से आए दो लोगों ने बदसलूकी की और उनके ड्राई फ्रूट्स को गोमती नदी में फेंक दिया। देखिए हमारे नुमाइंदे सलीम आज़ाद की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उस कश्मीरी नौजवान की है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों तशद्दुद का शिकार हुआ। ड्राई फ्रूट बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले इस नौजवान को लखनऊ नगर निगम के एहलकारों ने मुबैना तौर पर मारा पीटा और उसके सामान को भी फेंक कर ज़ाय कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुए, हर तरफ से सवालात उठने लगे कि आखिर कश्मीरियों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सौतीला बर्ताव क्यों किया जा रहा है। और ये ठीक वही जगह है जहां पर बीते दिनों यानी 17 दिसंबर को जो घटना हुई, कश्मीरी नौजवान लड़कों के साथ मारपीट की गई मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों के ज़रिए से। ये देखिए ठीक वही जगह है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए इनके ड्राई फ्रूट्स को जो लगाए हुए थे उनको यहाँ पर रोड पर बिखेर दिया गया, फेंक दिया गया। अभी भी उसके कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। ये खजूर की गिठली है, ये देखिए ये खजूर की गिठली है और इसी तरीके से ये सब पूरा खजूर की गिठलियाँ हैं और ये सब खजूर हैं। ये देखिए, इसके अलावा बात करें तो ये देखिए ये सब पूरा खजूर है। ये देखिए ये भी सब खजूर है और इधर सब और दूसरे ड्राई फ्रूट्स रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये सब पूरा कुछ और ड्राई फ्रूट्स रहे होंगे, काजू वाजू बादाम वगैरह। तो ये उसके असरात अभी भी बाकी हैं और यहीं पर वो घटना पेश आई थी। ये देखिए ठीक वही लोकेशन है। ये देखिए ये भी खजूर है जो कल फेंक दिया गया और इस वक्त चींटियों का ये खुराक बन गया है, चींटियाँ इसको खा रही हैं। ये जगह ठीक 1090 चौराहे से गोमती नगर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये उसी गोमती नदी के पुल पर ये पूरा वाकया पेश आया। यहीं से उनको पकड़ा गया और यहाँ मारपीट की गई उनके साथ और फिर उन्हें गाड़ी में बैठा करके थाने ले जाया गया और अब तक जानकारी के मुताबिक उन्हें थाने में रखा गया है। चूँकि उस दिन यहाँ से वीआईपी मूवमेंट था, इस वजह से फुटपाथ के इलाकों को भी खाली कराने की कोशिश थी और इसी कड़ी में कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की गई। हालांकि कश्मीरी नौजवानों का ये कहना है कि उन्हें जब खाली करने के लिए कहा गया तो वो खाली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और उन्हें मारा पीटा गया, सामान तक उठाने नहीं दिया गया। नतीजे में उनके सामान को यहीं पर फेंक दिया गया और उसका बहुत सारा सामान नदी में भी फेंक दिया गया। यहाँ पर कल तक कई सारे कश्मीरी नौजवानों के स्टॉल, खजूर की और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हुआ करती थी। एक भी नौजवान इस पूरे पुल पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटना कल पेश आई उससे कश्मीरी नौजवानों के दिलों में दहशत है, खौफ का माहौल है। उन्हें लगता है कि अगर दोबारा से यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे तो उन्हें एक बार फिर से तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि बाकी दूसरे कश्मीरी नौजवान जो यहाँ पर अपने स्टॉल लगाया करते थे वो यहाँ से चले गए हैं। वहीं एक दूसरी जगह पर हमने एक कश्मीरी नौजवान जो कि अपना स्टॉल लगाए हुए थे ड्राई फ्रूट की, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में भी डर है, क्योंकि अगर वो मीडिया के सामने आएंगे तो उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर वो ऑडियो फॉर्मेट में अपनी बात कहने पर राज़ी हुए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपनी परेशानी क्या कुछ बयान की है। अपने इंडिया वाले अपने मतलब साथी को मार दें या अपना माल जो हम कश्मीर से आए हैं, ये ड्राई फ्रूट लेके आए हैं और ये धंधा करने के लिए आए हैं, अब अपने ही लोग अपने को मारेंगे तो फिर हम कहाँ धंधा कर पाएंगे सर। सबसे पहली बात मतलब इंडिया कहता है कि कश्मीर अपना मतलब इंडिया जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ ही है। अगर इंडिया वाले अपने देश को बिजनेस करने नहीं दे पाएंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे, फिर हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर कहीं और विदेश कंट्री में जाना पड़ेगा सर। तो ये दिक्कतें आ रही है। और कल की बात करेंगे सर, हम कल यहाँ नगर निगम वाले आए थे, उन्होंने हमारा माल नदी में कुछ फेंका और कुछ बंदों को मार दिया गया है और जो माल आप रोड पे देखे होंगे वो माल पूरा सब भर दिया है सर। तो मतलब कि हमें यहाँ पे बिज़नेस करने नहीं दे रहे हैं, मेन बात यह है सर। अगर ये हमको यही कह देते भाई आपको इजाज़त नहीं मिल रही है तो हम लगाएंगे नहीं दोबारा यहाँ पे। पैसा देने की बात होती तो हम पैसा दे देंगे इनको, अगर दिन में 150 की बात हो तो हम 150 दे देंगे इनको, तब जाके सही से हम भी आराम से लगा ले, अपना बिज़नेस भी आराम से कर लेंगे। अब इनका ये कहना है कि मतलब ये लगाने की बस हमने जो ही लगा लिए ये आ गए ट्रैक्टर लेके और अपना माल सारा नदी में फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया। अब ये कहाँ से सही हो गया सर? सर हम कैमरा पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सर अगर हम कैमरा पे आ जाएंगे
हो कि हमारे रूम पे आएंगे गुंडे लोग मारेंगे, भैया ऐसे क्यों इंटरव्यू दिया, वो किया ये किया। अब कल की बात करेंगे सर, कल में उन्होंने बस थोड़ी सी कैमरा क्या ओपन किया तो गुंडे लोग आ गए, मार थप्पड़ मार मार के उनको गाड़ी में बिठा रहे थे। अब ये चक्कर हो रहा, हम अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखा पा रहे हैं सर। बस जो फंस गया बेचारा वो फंस गया, और उससे उसका दूसरा साथी भी नहीं हेल्प कर नहीं पा रहा था। बाकी आप क्या कहेंगे, आप भी कह दीजिएगा हमारे बारे में, हमको यहाँ पे लगाने दे दीजिए, हमें अपना काम करने दे दीजिएगा प्लीज़। जो भी है मतलब गुंडे है, जो भी देना हो हमको बता दीजिए, दिन में 50 रुपया 150 की बात हम वो दे देंगे। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, हमको बिजनेस करने के लिए इजाज़त दे दीजिएगा। हमारे साथ दीपक रंजन जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों पर क्या कुछ टेक रखती है जो कश्मीरी नौजवानों को अपना व्यापार करने से रोकते हैं? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई व्यक्ति कहीं पर भी अगर अपना गुज़ारा करने के लिए अगर कोई व्यवसाय करता है, तो निश्चित रूप से कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ लोग यहाँ पर अपना हर वर्ष हम समझते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आताताई सरकार ने और ये नगर निगम के कर्मचारियों ने उनका लाखों रुपए का नुकसान किया, उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह सड़क पे बिखेर दिए, फेंक दिए, और जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन करके, उनको मारते हुए, अब ये मुझे जानकारी नहीं कि उनको मार करके कहाँ लेकर के गए, उनके ऊपर कौन-सी धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। हालाँकि जहाँ मैंने उनको सुना कि जो कश्मीरी व्यापारी हैं, जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, वो बड़े शालीनता से अपना ड्राई फ्रूट बेचते थे। लेकिन अब शासन को या प्रशासन को या पुलिस महकमों को या नगर निगम को क्या उसमें आपत्ति थी, ये समझ से परे है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है। रोजगार तो लोगों को दे नहीं पा रही है, उल्टे जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, उनसे भी रोजगार छीनने का काम कर रही है, उनको भी नुकसान करने का काम कर रही है। ये सरकार लोगों का दर्द नहीं समझती है, लोगों का दुःख नहीं समझती है और लोगों को डरा करके रखना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, उनका आप आईडी वगैरह चेक कर लेते, या नहीं अगर आप उनका आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप निश्चित रूप से आप उनको यहाँ से हटा दीजिए। आप कहीं वो अपने राज्य में जाएँ, वहाँ जाकर के व्यापार करें। और अगर वो अपना आईडी वगैरह अपना कागज पत्तर अगर से ठीक थे वो, तो हम समझते हैं कि फुटपाथ पे अगर वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, या ड्राई फ्रूट्स का चूँकि सीज़न है, ये सर्दियों का सीज़न है, इस टाइम ड्राई फ्रूट्स कुछ ज़्यादा ही बिकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको छूट देनी चाहिए थी। वो अपना व्यापार करते, अपना व्यवसाय करते, यहाँ से जो 2 पैसा कमाते, वो अपने राज्य में जो है वो भेजने का काम करते। तो समाजवादी पार्टी का बहुत क्लियर कहना है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। रोड के किनारे फुटपाथ पर हज़ारों दुकानें आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगी, लेकिन किसी और के साथ अगर अन्याय नहीं होता है, केवल कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की घटनाएँ होती हैं, तो अपने आप में ये चिंताजनक बात है। किसी भी राज्य का अन्य व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाता है और उसको प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कराया जा सकता है, तो फिर अपने आप में एक काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। सलीम आज़ाद, मुंसिफ टीवी के लिए, लखनऊ।